राधे राधे प्रिय भक्तों, हमने तीसरा अध्याय शुरू किया था और उस तीसरे अध्याय में हमने यहाँ तक कथा सुन ली थी प्रेम सागर में कि जब कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए तभी माया ने जा नंद की नारी जसोदा के पेट में वास किया। दोनों अवधान से थी कि एक पर्व में देवकी जमुना नहाने गई, वहाँ संयोग से जसोदा भी आन मिली और आपस में दुख की चर्चा चली। निदान जसोदा ने देवकी को वचन दे कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, अपना तुझे दूंगी। ऐसे वचन दे यह अपने घर आई और वह अपने आगे जद कंस ने जाना कि देवकी को 8वां गर्भ रहा, तद जा वसुदेव के घर घेरा, चारों ओर दैत्यों की चौकी बिठा दी और वसुदेव को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझसे कपट मत कीजो, अपना लड़का ला दीजो। तब मैंने तुम्हारा ही कहना मान लिया था। ऐसे कह वसुदेव देवकी को बेड़ी और हथकड़ी पहराए एक कोठी में मूंद कर ताले पे निज मंदिर में आ मारे डर के उपास कर सो रहा। फिर भोर होते ही वह वहीं गया जहाँ वसुदेव देवकी थे। गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा, इसी यम गुफा में मेरा काल है, मार तो डालूंगा। इसी यम गुफा में मेरा काल है, मैं मार तो डालूंगा, मैं मार डालूंगा। और पर अपजस से डरता हूँ, क्योंकि अति बलवान हो स्त्री को हनना जोग नहीं, भला इसके पुत्र ही को मारूंगा। यूं कह बाहर आ गज सिंह स्वान और अपने बड़े बड़े जोधा वहां चौकी को रखे और आप भी नित चौकसी पर आवे, पर एक पल भी कल ना पावे। जहां देखे तहां 8 पहर 64 घड़ी कृष्ण रूप काल ही दृष्टि आवे, तिसके भय से भावित हो दिन रात चिंता में गवावे। कहते हैं ना कि प्रभु जैसी जिसकी भावना रहती है वैसा ही वह प्रभु की मूरत देखता है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हम अपने ईश के रूप में, परमेश्वर परम पिता के रूप में उसे देखते हैं तो हमें हमारे रक्षक नजर आते हैं। लेकिन कंस को तो अपना काल ही नजर आ रहा था। वो कहाँ समझ पाता कि वो भगवान है, स्वयं हरि है जो धरती पर कल्याण करने के उद्देश्य से अवतरित हुए हैं। वो तो उन्हें अपना काल समझता था, इसलिए उसे हर घड़ी अपना काल ही नजर आता था। इधर कंस की तो यह दशा थी, उधर वसुदेव और देवकी पूरे दिनों महा कष्ट में श्री कृष्ण को ही मनाते थे कि इस बीच भगवान ने विनय स्वप्न दिया और कहा कि विन के मन का सोच दूर किया, जो हम बेग ही जन्म लेंगे, तुम्हारी चिंता मेटते हैं, तुम अब मत पछताओ। यह सुन वसुदेव देवकी जाग पड़े तो इतने में ब्रह्मा रुद्र इंद्रादिक देवता अपने विमान अधर में छोड़ अलख रूप बन वसुदेव के गेह में आए और हाथ जोड़ जोड़ कर वेद गाए गाए गर्भ की स्तुति करने लगे। यशोदा के गर्भ की स्तुति करने लगे, क्योंकि उसमें हरि निवास कर रहे थे। इस समय विन को तो किसी ने तो न देखा, पर वेद की धुनी सबने सुनी। यह अचरज देख सब रखवाले अचंभे रहे और वसुदेव देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान बेग ही हमारी पीर हरेंगे। यहाँ पर तृतीय अध्याय समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम चौथे अध्याय को सुनेंगे। राधे राधे।